अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करना चाहते हैं, अल्फ़ा या सिग्मा मेल जैसी अपनी पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं, तो जो इस वीडियो में मैंने पॉइंट्स बताए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल हैं और सभी के लिए लागू होते हैं। इन पॉइंट्स को मैं भी अपने लिए लाइफ में अप्लाई करता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि भाई तुम्हें बिना बुलाए कहीं भी नहीं जाना है। अगर मान के चलो यार एक आध बार का है या अपना दोस्त फ्रेंड सर्कल है, वहाँ पर आप चले गए, पर लेकिन अगर वो सब बंदों को बुला रहा है और आप ही को नहीं बुला रहा है और आप बिना बुलाए जा रहे हो, तो वहाँ पे आपकी इंसल्ट होना तय। तो ऐसा हमको कभी भी नहीं करना, बिना बुलाए कहीं भी नहीं जाना है, चाहे वो रिश्तेदार हो या दोस्त हो या कोई भी हो, हमें बिना बुलाए कहीं भी नहीं जाना है। उस टाइम को आप अपने लिए यूटिलाइज़ कर सकते हो, ऐसे कोई नई स्किल सीख सकते हो या अपने वर्क पर ध्यान दे सकते हो, लेकिन बिना बुलाए हमें कहीं भी नहीं जाना है। और इसी पॉइंट में मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि आपको बिना मांगी राय नहीं देनी है किसी को भी। अब मान कर चलो यार किसी को ज़रूरत है भी नहीं और आप अपने सामने से अगर राय दे रहे हो, तो उसे यही लगेगा कि भाई ये मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है या फिर टाइम ख़राब कर रहा है। तो हमें बिना किसी को राय भी नहीं देनी है। जब किसी को एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, तो हमें किसी को भी एडवाइस नहीं देनी है ना। और अपने काम से काम रखो, जब तक किसी को ज़रूरत ना हो, जब तक कोई ना मांगे मदद, तो मत दो। हाँ, कुछ सिचुएशन अलग रहती हैं, लेकिन जनरली आपको हर किसी को ऐसे ही मदद नहीं करनी है बिना मांगे। और हर किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करनी है। अब मानकर चलो यार, आप देखो कुछ लोग हैं ना, इस बात को गलत में ले जाते हैं कि अगर किसी से बात नहीं करनी तो वो लोग बात ही नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके यहाँ पे कोई आया है, आपसे कोई मिल रहा है, तो उससे हाय हेलो करो या फिर अच्छे से मिलो। लेकिन ये नहीं कि भाई तुम उसके पीछे पड़ गए, उससे बार बार बातें करे जा रहे हो, उसे परेशान करे जा रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है। आपको एक लिमिट में रहकर बात करनी है। जितना वो आपसे पूछे उतना आप जवाब दो, और जितना आपको पूछना हो थोड़ा बहुत उतना पूछ सकते हैं, हालचाल पूछो, लेकिन ज़्यादा आपको कोई बात नहीं देनी है। और ये पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भाई आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा। क्योंकि यार देखो, अगर मान के चलो आपका कोई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है और सामने वाले ने आपको बुलाया या फिर आपसे थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट की, और लेकिन अगर आप वहाँ पर चले गए और आपका यहाँ पर काम रह जाएगा या फिर आपके काम बिगड़ सकते हैं, तो ऐसा कभी नहीं करना है भाई। यार अगर तुम्हें ना बोलना पड़ रहा है तो ना बोल दो, लेकिन अपने काम पर पहला फोकस दो, अपने परिवार पर पहला फोकस दो। ऐसा नहीं कि भाई कोई दूसरा बंदा अगर बोल रहा है कि भाई मेरे लिए ये कर दो, घर वाले यहाँ पर परेशान हो रहे हैं तुम्हारे बिना, तो भाई ऐसा भी नहीं करना है। तो अपने पहले काम पर परिवार पर ध्यान दो, उसके बाद भाई। तो हर किसी की बात में हाँ का जवाब नहीं देना। हर किसी के लिए हमें हाँ नहीं बोलनी है। तो पहले अपनी सिचुएशन को देखो, अभी आप किस सिचुएशन में हो। अगर आपको लगता है कि भाई ठीक है मैं इसकी मदद कर सकता हूँ, तो हाँ कर दो, वरना अधिकतर आपको अपने काम पर और अपने परिवार पर ध्यान देना, अपने दोस्तों पर ध्यान देना है। अगर कोई सिचुएशन है उसकी, अगर वो परेशान है, तो उसकी ज़रूर मदद करो। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई सामने वाला आपको बेवकूफ़ समझ रहा है और अपनी मदद लेने के लिए आया है, तो ऐसा मत करो, उसे मना कर सकते हो। और भाई आपको किसी से भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, उम्मीद नहीं रखनी है। देखो यार, जब तक आप किसी के लिए काम के लायक हो, जब तक ही वो आपकी मदद करेगा। और जैसे इसका काम निकल जाएगा या उसको मतलब नहीं रहेगा आपसे, तो आप उसके मतलब के नहीं रहोगे। तो इससे अच्छा तो ये है कि भाई हम अपने काम के लिए खुद ही जिम्मेदार रहें। हमें अपना काम कैसे करना है, क्या करना है, हम किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहें। इसलिए सेल्फ डिपेंडेंट बनो, और जहाँ तक कोशिश हो सके कि यही करो कि भाई मुझे किसी की मदद लेने की ज़रूरत ना पड़े। और भाई ये वाला पॉइंट भी मेरा फेवरेट है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई अपनी बातों को रखना सीखो। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी होता था कि भाई मैं अपनी बातों को नहीं रख पाता था। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। देखो यार, जब आपको पता है कि सामने वाले ने गलत किया है या फिर सामने वाला किसी का सपोर्ट कर रहा है, और वहाँ पर 10 लोग खड़े हैं, लेकिन वो सामने वाला सिर्फ एक ही का सपोर्ट कर रहा है, तो फिर भाई आप उसके लिए आवाज़ उठा सकते हो। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अपनी आवाज़ को उठाओ और बताओ कि भाई तू गलत कर रहा है, उसको तो अपनी आवाज़ को उठाओ। और यार ऐसा भी होता है कई बार, आपकी कोई अगर बेइज्जती करता है, बार बार बेइज्जती करता है, तो भाई उसे भी एक बार में सख्त होकर समझा दो कि भाई ये तू आज किया, आज के बाद मत करना, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो भाई वो भी डर जाएगा, वो भी नहीं करेगा। ठीक है ना। अगर मान कर चलो आप अगर एक अच्छी सी स्टेज पर हो कि भाई आपको कोई दिक्कत नहीं है, और सामने वाले आपके सामने ही अगर कोई जो बिल्कुल कमज़ोर है या पैसे से कमज़ोर है या फिज़िकली कमज़ोर है, अगर भाई उसे दबाता है, तो भाई आप उसके लिए भी आवाज़ उठा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एक जेंटलमैन वाली क्वालिटी होती है, ये सभी के अंदर होनी चाहिए। तो आप इस क्वालिटी को भी एडप्ट ज़रूर करें। और भाई अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और इन बकचोदियों से दूर हटो कि भाई दोस्त यार ठीक है सब होते हैं, सबों को बनाओ, सबको टाइम दो, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी अपने खुद को दो, अपनी फैमिली को दो। देखो यार, एक तो अपनी फिजिकली बॉडी को सही रखो, प्लस अपने फिजिकल अपीयरेंस को सही रखो, है ना। जो ड्रेसिंग सेंस वगैरह बोल सकते हैं इसे अपन। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात तो अपनी ये है कि अपने स्किल्स पर काम करो और भाई अपने पैसे कमाने पर ध्यान दो। क्योंकि देखो भाई यार, सब लोग एक समय के बाद है ना सब हट जाते हैं, सब दोस्त यार चले जाते हैं, और कुछ रहते हैं जो अच्छे रहते हैं, लेकिन यार अधिकतर जा रहे हैं। लेकिन आपको एट द एंड पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई अभी से अपना काम करो, अपने ध्यान दो अपनी स्किल्स पर, और ये आपको बहुत आगे ले जाएंगी।
और भाई सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है, मैं आजकल लोगों को देखता हूँ कि लोग सिग्मा या अल्फ़ा मेल बनने के चक्कर में लोगों को रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। तो भाई ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपको लेडीज़ को, गर्ल्स को, बुजुर्गों को, बच्चों को और अपने जितने भी उम्र के हैं सबको यार इज्जत से बात करो सबसे, और सबसे एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करो। आपको यार क्या ही करना है किसी से एटीट्यूड दिखाकर, तो सबके साथ अच्छे से न्यूट्रल रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि इसी का डेप्थ एक और पार्ट बनाए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।